हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग? तो बहुत टाइम हो गया अभी लॉन्ग वीडियोस नहीं बनाई मैंने। तो आज का टॉपिक ये है। इट्स नॉट अ टॉपिक एक्चुअली। ये मेरा इंट्यूशन आया मुझे कि इस टॉपिक पे आप सब लोगों को मैसेज मिलना चाहिए। एंड लिटरली ये वीडियो जो कोई भी देखेगा एंड ये वीडियो को जो कोई भी क्लेम करेगा ना, उसकी लाइफ में बहुत सारी ब्लेसिंग्स जो है वो आदि शक्ति देंगे। सबसे पहले आप सब लोगों का बहुत सारा वेलकम है चैनल पे। तो हम देखेंगे कि आदि शक्ति जो है वो आपको आपकी स्पिरिचुअलिटी की तरफ कैसे बढ़ा रहे हैं। इंट्यूशन तो ये आ रहा है कि आदि शक्ति लिटरली आपको ऐसे धक्का दे के अपनी जर्नी में आगे लेके जा रहे हैं। बट वो कार्ड्स में देखेंगे एंड मैं सब कुछ बोलूँगी भी, बताऊँगी भी। तो सबसे पहले रीडिंग शुरू होने से पहले आपको ये ध्यान में रखना है कि आधी रीडिंग जो होगी वो साइकिक रीडिंग होगी एंड बाकी की आधी रीडिंग होगी वो थोड़ा-सा कार्ड्स में से मैं देख के जो है चीज़ें आपको बता दूँगी। तो सबसे पहले जो वो लोग भी सब्सक्राइब करते हैं चैनल को, लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं, उन सब लोगों को 10x 100x होके वो सारी ब्लेसिंग्स वापस मिले। अगर आपने अभी तक कमेंट सेक्शन में जय आदिशक्ति या फिर हर हर महादेव नहीं लिखा है तो आप लिख लीजिए। मैं चीज़ें बोलने को क्यों कहती हूँ, क्योंकि जितना ज़्यादा हम नाम जप करते हैं, जितना ज़्यादा हमारे मुख से ईश्वर का नाम निकलता है, भले आप राधे राधे क्यों ना लिख दो, जय श्री कृष्णा क्यों ना लिख दो या फिर जिस भी ईश्वर की शक्ति में आप मानते हो उनका नाम ही क्यों ना लिख दो, तो ये चीज़ें जो है आपकी लाइफ में बहुत तरह का बदलाव लेके आती है। और जो लोग स्पिरिचुअल जर्नीज़ में होते हैं, अभी स्पिरिचुअल जर्नीज़ में होने का अर्थ ये नहीं है कि आप किसी लव रिलेशनशिप में ही हो। स्पिरिचुअल जर्नीज़ बहुत अलग-अलग तरीके की स्पिरिचुअल जर्नीज़ होती है। हर कोई अलग-अलग तरीके की स्पिरिचुअल जर्नीज़ में होता है। तो वो पार्ट नाम जप का जो मैंने आपको बता दिया। तो सेकेंडली, जैसे आपको पता है कि कितना ज़्यादा प्रॉस्पेरस, डिवाइन एंड कितनी ज़्यादा पॉज़िटिव एनर्जीज़ यूनिवर्स में अभी चल रही है। फ़िलहाल अभी गुप्त नवरात्रि चल रही है। देन जगन्नाथ जी की यात्रा है अभी। महाराष्ट्र में विट्ठल रुक्मिणी की वारी है अभी। तो बहुत ज़्यादा ये दिन जो है शुभ है एंड आगे जाके तो अभी बप्पा भी आने वाले हैं। तो ये आपका जितना भी अभी का ये चल रहा है, ये दिन जो चल रहे हैं, वो बहुत ज़्यादा पॉज़िटिव डेज़ है एंड इसमें बहुत सारे लोगों की जो है स्पिरिचुअल अवेकनिंग होती है। इसमें बहुत सारे लोग स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाते हैं। कुछ-कुछ लोगों की जर्नी जो है यहाँ पे ख़त्म हो जाती है। वो अपनी अगली जर्नी में या फिर अपनी जर्नी के अगले पड़ाव में चले जाते हैं। कुछ-कुछ लोगों को जो लोग जर्नी कंप्लीट नहीं कर पाते हैं, उन लोगों को स्टॉप आता है। उन लोगों की लाइफ़ में और ज़्यादा चीज़ें डाली जाती हैं, जो चीज़ें उनको और ज़्यादा बेहतर उनकी जर्नी तक पहुँचाने के लिए मदद करती हैं। तो वीडियो तो अभी चालू हो ही गया है, साइकिक रीडिंग मैसेजेस चालू हो ही गए हैं। तो अभी मैं आपको बताऊँगी कि जैसे अभी कामाख्या देवी के वहाँ पे 10 शक्तियों का अभी जो पूजन चल रहा है, तो उसमें हम या फिर कहीं के लोग नहीं जा पाते हैं वहाँ पे। तो वो सारी ब्लेसिंग्स हम घर पे बैठ के ही कैसे प्राप्त कर सकते हैं? तो आपको बस 11 बार हो सके आपको क्लीम क्लीम बोलना है, या फिर वो नहीं हो रहा है आपसे तो आप माँ माँ भी बोल सकते हो 11 बार। और अगर थोड़ा आपके पास ज़्यादा टाइम है तो माँ के नाम से दिया जलाओ अपने मंदिर में, आप ये भी चीज़ कर सकते हो, ठीक है? तो इससे क्या होगा, आपको ब्लेसिंग्स मिलेगी अपनी लाइफ में, माँ की ब्लेसिंग्स मिलेगी। एंड ये अभी जो फ़िलहाल ये गुप्त नवरात्रि का टाइम चल रहा है, ये बहुत ज़्यादा ऑस्पिशियस डे होता है एंड इसमें बहुत सारी साधनाएँ भी होती है, बहुत सारी शक्तियाँ जो होती है ब्रह्मांड में, पॉज़िटिव एंड नेगेटिव दोनों भी शक्तियाँ जो होती है वो शक्तियाँ होती है। बट ऐज़ हम एक स्पिरिचुअल पर्सन हैं, आप सब लोग स्पिरिचुअल पर्सन हो, तो हम जो है वो माँ की साधना जो है या फिर हम शिव शक्ति को याद जो करते हैं वो पॉज़िटिविटी के लिए करते हैं, हमारी लाइफ़ में पॉज़िटिविटी बढ़े इसके लिए करते हैं। आपको सबको पता है कि हमारे भोले और माँ कितने ज़्यादा
अपने बच्चों के लिए प्यार बच्चों से प्यार करते, कितना ज़्यादा उदार है वो, ठीक है? अपने बच्चों के लिए आप जो भी माँगते हो उनको देते हैं। आपने उनसे पॉज़िटिविटी माँगी तो ऑफ़ कोर्स आपको आपको वो पॉज़िटिविटी ही देते हैं। एंड मुझे नहीं लगता कि भगवान कभी भी अपने बच्चों के साथ कोई भी चीज़ गलत करते हैं। यहाँ पे इस ब्रह्मांड में एक पत्ता भी अ, ईश्वर के इसके बिना नहीं हिलता, मुझे ये वर्ड याद नहीं आ रहा है, ठीक है? परमिशन के बिना नहीं हिलता है। तो ये थी साइकिक मैसेजेस आपके लिए। अभी फ़िलहाल ये रीडिंग हम कर लेते हैं। मैं आज इतना धीरे-धीरे बात क्यों कर रही हूँ? क्योंकि मैं पूरा अभी मेरे इन ट्यून में आ चुकी हूँ, मैं अभी पूरा टूल बन चुकी हूँ। मुझे जैसे-जैसे मैसेजेस आएँगे मैं आपको वैसे-वैसे मैसेजेस देते जाऊँगी, ओके? तो अभी सबसे पहले देख लेते हैं कि माँ आदिशक्ति जो है, वो आपको क्या कहना चाह रहे हैं? आप या फिर आपको क्या मैसेज देना चाह रहे हैं, ओके? ओके, सो अभी हम ये मैसेजेस से डेक से देख लेंगे कि क्या मैसेजेस है आपके लिए, ओके? हे माँ, प्लीज़ बताइए कि आपके बच्चों के लिए बहुत सारी बातें करना चाह रहे हैं, ओके? क्या मैसेजेस हैं? बच्चों के लिए आप क्या मैसेजेस देना चाह रहे हो? ओके। समस्या कभी भी आपको तकलीफ देने के लिए नहीं आती है, आप उससे हीरा बन के निखरते हो, ठीक है? जैसे अभी मैंने मेरे साइकिक रीडिंग जो अभी मैं कर रही थी, जब मैंने बोला था कि आप भगवान कभी भी उनके बच्चों के लिए कुछ भी गलत नहीं करते। वो उनके लिए जो कुछ भी करते हैं, वो उनको निखारने के लिए करते हैं, उनको हीरा बनाने के लिए करते हैं। इसके बारे में अभी हमारी बात हुई थी। तो अब आपके लाइफ में कोई अगर पास्ट चीज़ें पकड़ के बैठा है कि मेरी लाइफ में ही ऐसे क्यों हुआ? या फिर अभी फ़िलहाल किसी के लाइफ में कुछ इश्यू चल रहा होगा, तो आपके लिए ये मैसेज है कि जब वो आपकी समस्या का हल हो जाता है ना, तो आपको लगता है कि अरे! ये चीज़ तो मेरे अच्छे के लिए ही हुई थी एंड अच्छा हुआ ये चीज़ हो गई। वो आपको बहुत बाद में समझ में आता है। इसलिए कहते हैं कि आपकी जो भी समस्या है, आपका जो भी प्रॉब्लम है, उसके ऊपर कुछ भी ज़्यादा सोच-विचार ना करके, किसी भी तरीके की ओवरथिंकिंग ना करके ईश्वर को सौंप दिया जाए। राइट? ईश्वर को सौंप दिया जाए जिससे कि आपके अभी की जो तकलीफ़ है वो तो ईश्वर ने ही आपको दी है और आगे का जो सुख जो है वो भी आपको ईश्वर ही देगा। तो इसके लिए आप जितना ज़्यादा लेट गो की एनर्जी में रहोगे, सरेंडरनेस की एनर्जीज़ में रहोगे, उतनी ज़्यादा आपके लिए एनर्जीज़ जो है जल्दी से मैनिफेस्ट होगी, उतना ज़्यादा जितना ज़्यादा आप अपनी गलतियों से सीखेंगे, भगवान जो भी आपको सिखाना चाहते हैं उसे सीखेंगे, उतनी ज़्यादा जल्दी भगवान आपको वो दे पाएँगे जिसके आप हकदार हो, जो चीज़ें आपके लिए लिखी है, ठीक है? तो अभी हम दूसरा मैसेज देख लेते हैं कि आपके लिए क्या है? क्या है मैसेज? ओके। आप नई यात्रा पे जा रहे हैं जहाँ आप दिल और दिमाग से बैलेंस होंगे। ओके, ये मैसेज था। अभी जैसे मैंने बोला कि आज की रीडिंग जो है वो साइकिक होने वाली है। तो ये मैसेजेस तो आपके हो गए। अभी दूसरा साइकिक मैसेज ये आ रहा है कि नेक्स्ट मंथ में जितने भी लोगों की स्पिरिचुअल जर्नी है एंड जिन्होंने भी अपने ऊपर अच्छे से काम किया है, यूनिवर्स उनको जितनी भी डाउनलोडिंग दे रहा था, उतनी उन्होंने अच्छे से सुन के उस पे काम किया है, वो लोगों की जर्नी नेक्स्ट मंथ जो है वो कंप्लीट हो जाएगी। अभी बहुत सारे लोगों का जो चंद्र है, ठीक है? वो चंद्र सूर्य में कन्वर्ट हो रहा है। इसका मतलब कि बहुत सारे लोगों का जो भी उनकी लाइफ में एंग्ज़ायटी थी, डिप्रेशन था, ओवरथिंकिंग थी, वो टाइम पीरियड खत्म होके अभी वो सूर्य की एनर्जी में आ रहे हैं, ग्रोथ की एनर्जी में आ रहे हैं, अबंडेंस की एनर्जी में आ रहे हैं, प्रॉस्पेरिटी की एनर्जी में आ रहे हैं। आपने आपकी लाइफ में नोटिस किया होगा कि आपके आस-पास भी एंड आपकी लाइफ में भी थोड़े-थोड़े बदलाव होना शुरू हो गया है। एंड अगर बदलाव नहीं भी हो रहे हैं, तो जवाब आपको जो है, आपके प्रश्नों के आपको जवाब जो है, आपकी सिचुएशन, आपके प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस जो है, वो आपको मिलना शुरू हो गया होगा। ये टाइम बहुत सारे लोगों का क्राउन चक्रा जो है, वो एक्टिवेट हो रहा है। नेक्स्ट मंथ तक बहुत सारे लोगों की हीलिंग हो जाएगी। वो उनको पता चलेगा कि उनका असली लाइफ पर्पस क्या है एंड जो लोग जर्नी में है, जैसे कि अभी मेरा जर्नी शुरू हुआ था 2018 में, ओके?
बट वो टाइम पे इतना ज़्यादा चीज़ों के बारे में नॉलेज नहीं था, इस वजह से चीज़ें बहुत लाइफ में धीरे-धीरे हो रही थी। जैसे अभी मेरे जर्नी के बारे में बोला जाए तो आधी जर्नी समझ लो आप कंप्लीट हो गया, अभी बहुत सारे काम है जो करने हैं। अभी बहुत सारे लोगों को हील करना है, बहुत सारे लोगों को हेल्प भी करनी है। वैसे ही हर किसी का अपना-अपना पर्पस होता है। हर किसी का हर किसी के लिए भगवान ने कुछ चीज़ें ऐसी दी होती है जहाँ पे आपको अर्थ पे आने के बाद चीज़ें करनी होती है। तो आपके लिए क्या चीज़ है वो आपको ढूँढना है। आपके अंदर झाँक के ढूँढना है एंड ये प्रोसेस में आपको बिल्कुल भी अ, खुद को अंडर कॉन्फिडेंट फ़ील नहीं करवाना है। ये क्योंकि जो लोग स्पिरिचुअल जर्नीज़ में होते हैं, जो लोग स्पिरिचुअल होते हैं, उनकी लाइफ़ में प्रॉब्लम ही इस वज़ह से दी जाती है। मैं आपको एक बात बोलूँगी, ये आदिशक्ति का ही ये सारे मैसेजेस अभी आदिशक्ति के ही चल रहे हैं, ओके? मैं अभी बार-बार वो नाम ले के मतलब ये नहीं कर रही, बट ये सारे मैसेज आदिशक्ति के ही है आपके लिए। तो मुझे ये आपको आप सब लोगों को बोलना है कि आपकी लाइफ में अगर भगवान ने प्रॉब्लम भी डाला है ना, ये कलयुग में आपकी लाइफ में भगवान ने अगर प्रॉब्लम भी डाला है, तो आप इतने ज़्यादा खुशनसीब हो कि एट लीस्ट भगवान जी की आपके ऊपर कृपा है, आपके ऊपर दृष्टि है, भगवान आपको देख रहे हैं। आप खुद को इतना ही लायक समझ लो कि भगवान मेरी परीक्षा ले रहे हैं, अरे मैं उतना तो काबिल हूँ कि भगवान मेरी परीक्षा ले रहे हैं। तो किसी भी सिचुएशन में खुद को कभी भी कम नहीं आंकना है आपको। अभी बहुत सारे घरों में झगड़े चल रहे होंगे या फिर ये 1 वीक में बहुत सारे घरों में घर वालों के एक-दूसरे से झगड़े या फिर अपने घर में कोई भी एक इंसान ऐसा होता है हर किसी के घर में जो थोड़ा-सा नेगेटिविटी देता है जिससे थोड़ा-सा अपने आस-पास के लोगों को तकलीफ होती है। तो कार्मिक लोग जो है आपकी लाइफ से रिलीज़ हो रहे हैं। मैं वही बोल रही हूँ कि ये टाइम पीरियड जो है वो बहुत ऑस्पिशियस टाइम पीरियड है। एंड ये टाइम पीरियड में अगर आपने अपनी हीलिंग जो अगर करवाई, आपने मेडिटेशंस किए, किसी हीलर से जाके कनेक्ट करके आपने अपनी हीलिंग भी करवाई, तो मतलब आपके लिए हीलिंग बहुत ज़्यादा अच्छे से वर्क करेगी, बहुत अच्छे से आपके लिए काम करेगी, आप जो भी हीलिंग करोगे। अगर आपको हीलिंग दूसरों से नहीं करवानी है, तो आप मेडिटेशन तो करो एटलीस्ट, मैनिफेस्टेशन अपना शुरू रखो। तो ये सारे आदिशक्ति के आपके लिए मैसेजेस थे। कार्मिक लोग जो आपकी ज़िंदगी से निकल रहे हैं, जिन-जिन लोगों ने आपको तकलीफ़ें दी है, वो लोग आपके तरफ थोड़े से सॉफ्ट स्पोकन होंगे। वो लोगों को आपकी कदर महसूस होगी। अगर किसी का भी फ़िलहाल की सिचुएशन में अगर जॉब चला गया है, तो बहुत जल्दी इन सम डेज़ ओनली उनको जॉब की अपॉर्च्युनिटीज़ आएगी। बहुत सारे लोग मनी को अट्रैक्ट कर रहे हैं। बहुत सारे लोगों को फाइनेंस में कुछ उनकी बढ़ोतरी हो, फाइनेंस में उनकी ग्रोथ हो, ऐसे ऑप्शंस उनको मिल रहे हैं। तो बहुत ऑस्पिशियस टाइम है एंड देख लेते हैं कि आदिशक्ति जो है और आपको क्या कहना चाह रहे हैं, ठीक है? कैन यूनिवर्स प्लीज़ कम आदिशक्ति क्या कहना चाह रहे हैं? अपने भक्तों को क्या कहना चाह रहे हैं? आदिशक्ति आपको क्या कहना चाह रहे हैं? जैसे मैंने बोला था बहुत लोगों की स्पिरिचुअल जर्नी कंप्लीट होने वाली है, बहुत लोगों की। कैसे एनर्जी वर्क करती है आपने देखा ही होगा, अभी टॉपिक ही यही था, आपके सामने ही मैंने शफलिंग किया है एंड क्या मैसेज निकल के आ रहा है कि आपकी लाइफ में चेंज हो रहा है, आपकी लाइफ जो है वो जादू की तरह होने वाली है। जितने भी लोगों ने अभी तक बहुत सारी चीज़ें टैकल की है एंड जो भगवान के सानिध्य में थे, जो स्पिरिचुअलिटी में थे, जो नाम जप कर रहे थे, वो सारे लोगों के लिए बहुत ब्लेसिंग्स आ रही है। बट स्टिल उसमें से 1-2% ऐसे लोग हैं जिन्होंने खुद पे काम अगर नहीं किया है, तो उनकी लाइफ में अभी भी स्पिरिचुअल जर्नी उनकी चालू होगी। बट मोस्ट मोस्ट ऑफ द लोगों की नेक्स्ट मंथ तक स्पिरिचुअल जर्नी कंप्लीट होगी। अभी यहाँ पे आपके लिए मैसेज आ रहा है कि आपका ट्रांसफॉर्मेशन, आपका चेंज जो होगा, उसको आपको एक्सेप्ट करना है। वो चीज़ों को आपको ढकेलना नहीं है, खुद से दूर नहीं ढकेलना है, चेंज को एक्सेप्ट करना है। जितना ज़्यादा आप वो चेंज को एक्सेप्ट करोगे, वो चेंज को आप एक्सेप्ट जब करोगे तब आपकी लाइफ में उतनी ज़्यादा चीज़ें जो है वो सरल हो जाएँगी एंड वो चेंज जो है वो कोई भी बुरा चेंज नहीं होगा। वो चेंज हैप्पी होगा, आपको हैप्पी न्यूज़ मिलेगी,
आप अगर किसी चीज़ का वेट कर रहे थे तो वो आपको चीज़ मिल जाएगी। किसी-किसी के लिए मैसेज है, अगर आपका यूनियन रुक गया था आपके पार्टनर के साथ, तो आपका यूनियन आपका जो है यहाँ पे होने की नेक्स्ट मंथ तक बहुत ज़्यादा चांसेस है। जैसे अभी लव के लिए मैसेज आ रहा है कि अगर आप मैरिड हो एंड अगर आप जर्नी में हो या फिर जर्नी में भी नहीं हो, ऐसे ही आपका पार्टनर के साथ आपका कोई रिश्ता अगर अच्छा नहीं चल रहा है, तो आपका रिश्ता अच्छा होगा, आपके पार्टनर आपके लिए सॉफ्ट होंगे। ओके, तो आपके लिए ये मैसेज आ रहा है कि आपको जो है हिम्मत रख के आपने अभी तक जितनी भी चीज़ें की है आपकी लाइफ में, जितना भी पेशेंस रखा है, जितना भी टाइम आपने गुज़रने दिया है, जो बुरा टाइम था, उसमें आपने धीरज रख के जो चीज़ें की है ना, वो आपकी सारी फलित होने वाली है। एंड जैसे मैंने आज ये रील डाला सॉरी सॉरी शॉर्ट डाला था, तो उसमें जो है मैंने होम हमारे जो घर है वहाँ का गार्डन का एरिया मैंने डाला था। इतनी अच्छी ब्रीज़ आ रही थी, इतनी अच्छी ब्रीज़ आ रही थी। वहाँ पे मैंने मैसेज डाला है कि आप हील करो नेचर के साथ, खुद को हील करो। अगर आपके आस-पास नेचर नहीं है तो कोई गार्डन होगा, गार्डन में जाओ, पैरों में बिना कुछ चप्पल पहने आप गार्डन में घूमो, आप अर्थ एनर्जी के साथ कनेक्ट करो, आपको बहुत पॉजिटिविटी मिलेगी। एंड जितना आप नेचर के साथ कनेक्ट होगे उतनी ज़्यादा अबंडेंस आपके लाइफ में आएगी। ये किसी-किसी के लिए मैसेज जो है यहाँ पे आ रहा है, ओके। किसी-किसी ने यहाँ पे लेवेंडर पहना है या फिर उनको वॉयलेट, लेवेंडर, रेड, ग्रीन, येलो कलर बहुत ज़्यादा पसंद होगा, ओके। एंड खुद को जो है वो ब्लेस्ड समझो, खुद को जो है वो बहुत ज़्यादा लकी समझो कि आपको ये जर्नी मिली है एंड आपको मैसेज सुनते आ रहे हैं कि आपके आपके भगवान, आपका ईश्वर आपको क्या बोलना चाह रहा है। आप इस धरती पे आए हो, आप चीज़ें एक्सपीरियंस कर पा रहे हो, आपके माँ-बाप आपके साथ हैं, आपके पेरेंट्स आपके साथ हैं, आपके भाई-बहन आपके साथ हैं, आप सब लोगों को देख पा रहे हो। लाइफ में ऐसी सिचुएशन आती है, हर किसी के लाइफ में आती है कि कभी न कभी किसी न किसी सबको यहाँ से जाना होता है। तो आगे जो भी प्रॉब्लम्स आपके लाइफ में आने वाली है, जो भी बड़ी-बड़ी चीज़ें आपकी लाइफ में आने वाली है और आप अभी जो जी रहे हो वो तो बहुत ही ज़्यादा छोटा है, ठीक है? वो बहुत ज़्यादा छोटा है, अभी आपको लाइफ में बहुत सारी चीज़ें देखनी है। ऐसे मतलब मैं जनरल बोल रही हूँ, कोई साइकिक मैसेज नहीं है। आपको बहुत सारी चीज़ें देखनी है तो अभी आपके पास जो है, जितनी भी चीज़ें हैं, किसी के पास जॉब है तो प्लीज़ बी ग्रेटफुल अबाउट इट। हाँ, अगर आपको जॉब चेंज करना हो तो आप कर सकते हो। बट अगर आप अभी आपके जॉब में खुश नहीं हो तो प्लीज़ बी ग्रेटफुल अबाउट, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो जॉब के लिए अभी फ़िलहाल बहुत सारे लोग स्ट्रगल कर रहे हैं। तो ओके, मुझे लगता है इतनी रीडिंग आज की जो है वो बस हो गई। मैंने ये डिक लिटरली यूज़ भी नहीं किया। मैंने 2-3 ही मैसेजेस निकाले एंड बाकी की सारी रीडिंग सही हुई है। तो हाँ, गाइज़ राइट स्टॉप। मैंने इंस्टाग्राम का पेज शुरू किया है। ये वीडियो के नीचे मैं उसकी लिंक डालूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। वहाँ पे मेरा पर्सनल रीडिंग का नंबर भी होगा। आप मुझसे टैरोट रीडिंग के लिए कनेक्ट भी कर सकते हो। एंड सेकंड थिंग इंस्टाग्राम पे, यहाँ पे मैंने आज शॉर्ट डाला था बट इंस्टाग्राम का बट नहीं डालूँगी मैं। इंस्टाग्राम पे जो चीज़ें मैं डालूँगी वो मैं यूट्यूब पे नहीं डालूँगी। यूट्यूब पे अलग चीज़ें होगी, इंस्टाग्राम पे अलग चीज़ें होंगी। इंस्टाग्राम इज़ ऑल अबाउट मतलब 80% इंस्टाग्राम पे लव रीडिंग्स होगी एंड 20% रीडिंग करियर की होगी एंड जनरल मैसेजेस होंगे। एंड आई विल ट्राई, अगर कुछ बहुत इम्पोर्टेंट मैसेज है ना आपके पास लिटरली इंस्टाग्राम नहीं है, तो मैं यहाँ पे भी वो मैसेज डालूँ अगर बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगा। बट मोस्ट ऑफ द टाइम मैं चीज़ें जो है इंस्टाग्राम पे अलग डालूँगी, यूट्यूब पे अलग डालूँगी। अगर आप चाहते हो मेरी एनर्जी से कनेक्ट करना तो इंस्टाग्राम पे मुझे फ़ॉलो करो, ओके? एंड यूट्यूब पे तो आप हो ही, मेरी फैमिली सब ओके। सो या एंड थैंक यू सो मच फॉर कनेक्टिंग, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। कमेंट सेक्शन में हर हर महादेव लिख देना, 1111 लिख देना, जो भी आपका मन करे वो लिख देना, बट ग्रैटिट्यूड आप ज़रूर पे करना। पर्सनल रीडिंग्स का नंबर मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है एंड सच में आज रीडिंग करते वक्त मुझे थोड़ा भी थका हुआ महसूस नहीं हुआ। आज मेरी एनर्जी भी बहुत हाई है एंड यूनिवर्स की भी एनर्जीज बहुत हाई है एंड आई एम वेरी हैप्पी टुडे। एंड आप सब लोग भी बहुत हैप्पी रहो। आप सब लोगों के लिए एक्चुअल में बहुत ज़्यादा हैप्पी हूँ कि आप सब लोगों की लाइफ में फाइनली खुशी आ रही है एंड आई एम रियली रियली हैप्पी, ओके। एंड थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, बाय।